मोहम्मद नजीम और हकीम नाम के दो व्यक्ति सऊदी में कमाने आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग अरबी में बातें किया करते थे। उन्हें कहा गया था कि कंपनी की ओर से उन्हें कोई लेने आएगा, लेकिन काफी समय बीत जाता है, उन्हें कोई लेने नहीं आता। नजीम परेशान होकर एक आदमी से कंपनी के नंबर पर कॉल लगवाता है जिसे हिंदी बोलने आता था। आदमी नजीम को बताता है आज शुक्रवार है इसलिए यहाँ छुट्टी रहती है। अब उन्हें लगता है कंपनी की ओर से जो उन्हें लेने आने वाला था वो शायद एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहा होगा। तभी वहाँ पर एक शेख आता है। शेख उनसे अरबी में नाम और पता पूछने लगता है, लेकिन बेचारे नजीम और हकीम को शेख की बातें समझ में नहीं आ रही थी। शेख नजीम और हकीम के जवाब न देने पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो शेख फिर से उनके पास आता है और उन दोनों के पासपोर्ट को ले लेता है और उन्हें गाड़ी में अपने साथ चलने को कहता है। हकीम नजीम से कहता है हम कंपनी में हेल्पर के लिए आए, क्यों हमें इस खटारा गाड़ी में ले जाया जा रहा है? उन सभी को तो ऐसी वाली बस में ले जाया जा रहा था। वो दोनों बिना कुछ पूछे गाड़ी में बैठ जाते हैं। शेख उन्हें दूर रेगिस्तान में एक जगह लेकर आता है। नजीम और हकीम शेख से कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, हमें कंपनी के काम से बुलाया गया है। लेकिन शेख उनकी जरा सी भी बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती हकीम को नजीम से दूर कर देता है। नजीम शेख से कहता है हम दोनों को साथ रहने दो, लेकिन शेख उसकी बातें नहीं सुनता और जबरदस्ती कोड़े से उसे मारने लगता है। हकीम बेचारा रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करता है मुझे मेरे दोस्त से दूर मत करो, लेकिन हरामी शेख उसकी एक बात भी नहीं सुनता और नजीम को गाड़ी में बैठाकर हकीम से दूर रेगिस्तान में लेकर आता है। नजीम रेगिस्तान में चलती हवाओं को देखकर बहुत डरता है। शेख नजीम को किसी और को सौंप के वहाँ से चले जाता है। नजीम बूढ़े आदमी से कहता है ये कौन सी जगह है? बूढ़ा आदमी उसे बंगाली में कुछ कहने लगता है, लेकिन नजीम को उसकी कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं। नजीम रेगिस्तान में चलती हवा को देखकर शेख के तंबू में आकर सो जाता है, लेकिन शेख उसे लात मारकर तंबू से बाहर निकाल देता है। नजीम अपनी बीबी के हाथों से बने अचार को सूंघते हुए अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है। शेख नजीम को लात मारकर तंबू से बाहर निकाल देता है। नजीम बेचारा अपनी बीबी के हाथों से बनी अचार को सूंघते हुए पुरानी बातें याद करने लगता है, जहाँ वो नदी से रेत निकालने का काम किया करता था। कोई उसे बताता है कि सऊदी में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। नजीम अपनी बीबी का गहना गिरवी रख के बहुत से पैसे दलाल को देता है। नजीम गरीब होने के साथ साथ वो अपनी बीबी से बहुत प्यार किया करता था। नजीम नींद से जागता है और वो बहुत सी भेड़ को देखते देखते बूढ़े आदमी के पास आता है। बूढ़ा आदमी उसे तमिल में कहता है इस दूध को शेख के पास ले जाओ, लेकिन नजीम को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और वो दूध को पीने लगता है। बूढ़ा आदमी दूध को उससे छीन लेता है और इशारे से कहता है इस दूध को शेख के पास ले जाओ। नजीम दूध शेख को देता है। शेख जंगलियों की तरह पूरा दूध पी लेता है और नजीम को और दूध लाने को कहता है। बेचारे नजीम को शेख की कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। शेख उसे डांट कर भगाने लगता है। नजीम शेख का पैर पकड़कर कहता है मेरे पास जो भी था वो मैं बेच कर आया हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शेख जबरदस्ती उसे पकड़कर बाहर भेड़ के पास फेंक देता है। नजीम शेख का पैर पकड़कर कहता है मेरे पास जो भी था वो सब मैं बेच कर आया हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। शेख जबरदस्ती उसे पकड़कर बाहर भेड़ के पास धक्का दे देता है। बूढ़ा आदमी कहता है ये सभी जल्लाद है, किसी पर भी रहम नहीं करते, ये कहकर वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर वही शेख आता है जिसने नजीम और हकीम को यहाँ लाया था। शेख नजीम के कंधे पर खाने की बोरी रख देता है। नजीम शेख से कहता है कंपनी का काम कहकर मुँह से पैसा ले लिया गया, रहने के लिए ऐसी वाला रूम और अच्छा खाना कहकर तुमने मुझे धोखा दिया है। शेख डांट कर नजीम को बोरी अंदर रखने को कहता है। नजीम हाथ जोड़कर शेख को कहता है मैं वापस चले जाता हूँ, लेकिन शेख लोग उसे पता नहीं क्या कह रहे थे। नजीम उन्हें समझाने के लिए अपनी डायरी में बताते हुए कहता है एजेंट ने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे और मुंबई के एजेंट ने भी मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन शेख उसकी एक भी बातें नहीं सुनता और जानबूझकर उसकी डायरी को फाड़कर फेंक देता है। नजीम को भूख लगने पर उसे मोटी सी रोटी देते हैं, जिसे खाने से नजीम को हिचकियां आने लगती हैं। शेख उसे पानी में डूबाकर खाने को कहता है। बेचारे नजीम के साथ बहुत गलत किया जा रहा था। हमने देखा कि नजीम को खाने के लिए मोटी सी रोटी दिया जाता है। बेचारे नजीम के साथ बहुत गलत किया जा रहा था। नजीम भागकर बूढ़े आदमी के पास जाता है और वहाँ से जाने का रास्ता पूछने लगता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से रास्ता कोसों दूर है। ये बात सुनकर नजीम उदास हो जाता है। नजीम हल्का हो रहा था, तभी पीछे से शेख उसे जोरों से लात मारता है और सऊदी में उसे डांटने लगता है और पानी की डोल को लेकर वहाँ से चले जाता है। नजीम बेचारा उससे पानी मांगता रह जाता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे कहता है यहाँ रेत से धोया जाता है। वहाँ पर पानी भर रहे सख्त को नजीम कहता है भाई तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे। उस आदमी को नजीम की हिंदी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी पीछे से शेख आ जाता है और उस आदमी से कहता है अगर मेरे से बिना पूछे इसे ले गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और नजीम से कहता है तूने इससे क्या कहा? नजीम कहता है मुझे कुछ नहीं पता। शेख अपने सर से रस्सी को निकालता है और बड़े ही बेरहमी से नजीम को मारने लगता है। नजीम उसकी रस्सी को पकड़ लेता है। शेख गुस्से में आकर गन लेकर आता है और नजीम को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। शेख जैसे ही गन से नजीम को मारने वाला था तभी पानी का टैंक फुल हो जाता है और नजीम की जान बच जाती है। अगली सुबह शेख नजीम से भेड़ों का दूध निकलवाता है। बेचारा नजीम भेड़ का दूध नहीं निकाल पा रहा था और उसे सभी भेड़ों को चराने के लिए भेजा जाता है। तभी दो भेड़ों के बीच लड़ाई हो जाती है। नजीम उन्हें छुड़ाने के
के लिए उनको लकड़ियों से मारता है। तभी पीछे से एक भेड़ नजीम को जोरों से सींग मारता है और नजीम उछलकर रेत पर गिर जाता है। शेख दूर से ये सब देख रहा था और पता नहीं सऊदी में क्या कहता है। नजीम को भेड़ ने बहुत जोरों से मारा था। नजीम जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो भेड़ अचानक उसके सर पर हमला कर देता है। तभी शेख गोलियां चलाकर सभी भेड़ों को भगा देता है। शेख नजीम को थोड़ा सा पानी देकर पानी को वापस ले लेता है। नजीम शेख से अस्पताल जाने को कहता है। शेख उसकी जरा सी भी नहीं सुनता और धमकी देकर भगा देता है। नजीम ये सबसे बहुत परेशान था। तभी उनमें से एक बकरी नजीम को उदास देखकर उसके पास आती है। उसके आते ही सभी भेड़ बकरी नजीम से घुल मिल जाते हैं। भेड़ चराते चराते नजीम को काफी समय बीत जाता है। एक दिन नजीम अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बूढ़ा हो गया था। वो अपनी दाढ़ी को देखकर रोने लगता है। तभी शेख शीशे को तोड़ देता है। नजीम टूटे हुए शीशे से अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बना पाता और बहुत खूंट खूंट कर रोने लगता है और वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। नजीम भागते हुए एक चट्टान पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर गिद्ध के झुंड पर पड़ती है जो किसी को नोच कर खा रहे थे। नजीम को दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो पास जाकर देखता है तो वहीं बूढ़ा आदमी था जो भेड़ चराया करता था। तभी उसके ऊपर जंगली गिद्ध हमला कर देते हैं। नजीम कपड़े से उन्हें भगाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं भाग रहे थे और नजीम को बहुत ही बेरहमी से नोचने लगते हैं। फिर नजीम किसी तरह से उनसे दूर चले जाता है। अब अगली सुबह नजीम भेड़ चराने जाता है। वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं था और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी सभी भेड़ बकरी जोरों जोरों से चिल्लाने लगती हैं जिससे शेख को नजीम भागते हुए दिख जाता है। शेख ऊंट पर बैठकर नजीम का पीछा करने लगता है। नजीब अपना पूरा दम लगाकर भाग रहा था। तभी शेख गोली से नजीम पर हमला कर देता है।